विप्रदान ऐसे प्रभु उतारी। और अब हो जो तुम्हारी लड़ाई, ब्राह्मण के वंश की ऐसी प्रभुता है जो अदा है वो भी आपसे डरता है। तो उनको शंका हो गई कि अभय तो साक्षात परमात्मा ही है, तो ये परमात्मा का तो अवतार नहीं है ना। तो फिर उनका कि राम पति कर दान चापनी के संदेह। रहा जो लक्ष्मी, उनके पति जो राम विष्णु वे यदि आप हो तो धनुष को चढ़ा, तो धनुष को चढ़ाओ, धनुष चढ़ जाएगी तो मेरे सुंदर मिल जाएगा, मेरी शंका से मिल जाए। तो रमापति विष्णु का नाम भी राम, उससे राम सभा सिंह है। दशरथ जी ने अपने पुत्र का नाम विराम करा लिया इस शुरुआत से, अभी तो हम लोग करा लेते। तो ये राम नाम समाज से नृत्य है, इसलिए एक प्रकार से ये राम जो नाम है ये परमात्मा का बात होने से थी, विष्णु का नाम दिए है। और गोपाल से कृष्ण जी का नाम भी राम है, तो राम सबका ही नाम। तो राम या शिव या ओम, इन तीनों में से कोई भी नाम जो है तो ये सहज में विचार में हो सकता है। अब और दूसरा उपाय बताया जाता है। दूसरा उपाय बड़ा सरल है, यदि आपके समझ में आ जाए या बात समझ में आ जाए कि परमात्मा सब में व्यापक है, ऐसा कोई स्थान नहीं कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। जैसे बादलों में आकाश व्यापक है, बादलों में एक समझो अणुमात्र भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ आकाश नहीं हो। तो इसी प्रकार से कि परमात्मा सब में तो आकाश में सबके मां व्यापक है। यह बात समझ करके के और जहाँ मन जावे वहीं परमात्मा न दिखे, तो फिर मन को हटाने की जरूरत नहीं। बस मन को तो ये छुट्टी देनी चाहिए कि जहाँ तुम्हारी इच्छा वहां जाओ, मेरा जो भगवान है तो सब जुड़ा है। मैं तुम्हारे को वहां से खींच करके यहाँ क्यों लगाऊं अपने हृदय के बीच के मां। हमारा प्रभु तो व्यापक है और सब जगह के बीच के मां में जोड़ है, इसलिए तुम्हारी जहाँ इच्छा वहां जाओ और जहाँ जाओ वहीं भगवान को देखे, तो आप ये समय जब्त हो जाता है। तो ये भी एक मन को एकाग्र करने का अच्छा उपाय है। ये तो ऐसी बात है कि जो जिसका उपासक होता है वो अपने इष्ट देव को सर्वोपरि मान लेता है। तुलसीदास जी महाराज के तो राम से बढ़कर कोई नहीं, बल्कि एक प्रकार से राम है तो अवतारी है और बाकी सब अवतार। इसलिए एक प्रकार से जो आपने शत्रुपा जो है, मनु और शत्रुपा, ये एक प्रकार से खूब आपने जब ध्यान किया तो विष्णु भगवान आए दर्शन देने के लिए, तो बोला नहीं हमारे तो राम का इष्ट है। तब एक प्रकार से थी भगवान राम के दर्शन की इच्छा करी। तो ये समझना चाहिए कि तुलसीदास जी ने हर एक प्रकार से ये बात दिखलाई है कि राम है वो साक्षात परमात्मा है। ऐसे ही सूरदास जी जो है उन्होंने जो रचना की
भागवत के ऊपर सुनने की रचना, इनको भजन की रचना की, तो वे सब ज्ञान करना भगवान श्री कृष्ण को ही कहते हैं कि पूर्ण कला है, और बाकी सब अंश अवतार है, अंश कला है, और स्वयं भगवान कृष्ण की पूर्ण कला है। नारद जी ने ध्रुव को जो उपदेश किया तो भगवान विष्णु के नाम का जप और विष्णु का ध्यान करवा, सर्वोपरि विष्णु को ही मानते हैं। नारद जी आगे में विष्णु को तो अवतार ही मानते हैं, श्री राम और कृष्ण का अवतार मानते हैं। तो ये तो एक अपने अपने संघ की जो उपासक की अपनी अपनी निष्ठा है, अपनी अपनी मानता, और वास्तव में सब एक ही। हमको तो क्या कहें, यहाँ तक कि जैसे अल्लाह खुदा का नाम है, वो भी नाम तो भगवान का ही नाम प्रतीत होता है, क्योंकि भाषा को भेद है। जैसे वाटर कह दो, पानी कह दो, है तो जल के भेद ना, जल के ही नाम। तो जैसे पानी और वाटर, जल, नील, अप, ये सब जल के नाम है। संस्कृत ने उसको अप कह दिया, अंग्रेजी में उसको वाटर कह दिया, और किसी भाषा में कहूँ, किसी भाषा में कहूँ, पदार्थ एक है। इसी प्रकार से थी कुछ परमात्मा को मुसलमान लोग जो सो अल्लाह खुदा कहेंगे, और उसी परमात्मा को अपने ईसाई घोर कहेंगे। ये तो उस परमात्मा का ही नाम है। जब ऐसी बात है तो फिर हम उसके वहां भेद बुद्धि क्यों करें? पर फिर भी कोई अपने इष्ट की दृष्टि से थी, जो अपना इष्ट देव है उसको ही सर्वोपरि मान करके उनके नाम और रूप का हम जप करते हैं, तो कोई उसकी बात नहीं है। सभी नाम जो है सो एक के लिए नहीं, सबके लिए कहे गए हैं। जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, समझो कि सिद्धांत में तो आनंद है। जैसे एक आनंदमय का ध्यान, भगवान आनंद स्वरूप है, ऐसा समझ करके उनका ध्यान करना। आनंद ब्रह्म की उपासना, आनंद ब्रह्म ऐसी उपासना करे। मानो नेत्रों को बंद कर एकांत में बैठ करके अपने आप को आनंद के मानो आनंद सागर में डबोगे। अर्थात यूँ समझे, मेरे नीचे ऊपर बाहर भीतर सब आनंद ही आनंद है। आनंद क्या कि कोई समय में हमारे को विशेष सुख अनुभव हुआ, साथी सुख का, ज्ञान के द्वारा, वैराग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, किसी भी प्रकार अध्यात्म विषय का हमारी आयु में कभी अधिक सुख हुआ है, तो उस सुख को और अधिक से अधिक बढ़ा करके और उसको एक संग अनुभव करना, इस प्रकार से आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद के स्वाद कुछ भी नहीं है। इस तरह से अपने मन के माँ आनंद स्वरूप भगवान का ध्यान करना। तो ध्यानकार के माँ भी आनंद की कोई सीमा नहीं, जैसे आकाश की सीमा नहीं, उससे भी बढ़ के आनंद की सीमा नहीं। इस प्रकार से अनंत जो परमात्मा का जो अप्रमेय जो स्वरूप है, अनंत जो स्वरूप है, उसका अनुभव करना।
बस आनंद के साथ किसी का भी ध्यान नहीं करे तो नया प्रकार की फूलें अपने आप ही सब नष्ट हो जाती। दूसरा उपाय यह है कि भगवान का जो स्वरूप साकार रूप है, जैसे भगवान श्री राम का या भगवान श्री कृष्ण का, तो उसका आह्वान करके और उसका दर्शन भाषण स्पर्श वार्तालाप मन से करे। तो इस प्रकार से मन से थी और करके आस्वाद ले, मन उसको नाम रसास्वाद है, रस ले कि भगवान को स्पर्श किया, देखो भगवान के स्पर्श में कितना आनंद है। तो एक हाथों से भगवान के चरणों का स्पर्श किया और ये भावना करी तो आपने बहुत प्रसन्नता है। इसी प्रकार से थी नेत्रों से भगवान का दर्शन किया, मानसिक नेत्रों से बोला वाह वाह वाह, और भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाया और मन में भगवान के नेत्रों के में जो महान जो प्रकाश है, महान जो आनंद है, उसका मैं अनुभव कर रहे हैं, मैंने मैं भगवान को पी जाऊं। इसी प्रकार से भगवान की जो वाणी है वो अमृत के समान प्यारी है, कानों के लिए वो अमृत के समान है, जैसे भगवान के दर्शन नेत्रों के लिए अमृत के समान, जैसे भगवान की वाणी कानों के लिए अमृत के समान है। इस प्रकार से सोच सके कि भगवान की वाणी मुग्ध है, यानी भगवान से मन वार्तालाप हो रही है, ऐसा मन से ऐसा आपने धारणा करके और भगवान के मां रमण करे। नासिका से सुगंध ले कि देखो भगवान ने कैसी अपने अमृत के समान मधुर गंध आती है, मधुर गंध आती है। तो भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, तपस है, वार्तालाप है, चिंतन है, सुगंध है, सब अमृत में है, रस में है, आनंद में है, प्रेम में है, बहुत ही मधुर है। भगवान की सभी चीजें मधुर है। भगवान का नाम भी मधुर, रूप भी मधुर, भगवान की लीला भी मधुर और भगवान का धाम भी मधुर, भगवान के जो गुण है भी मधुर और भगवान का जो प्रभाव है वो भी मधुर, भगवान का तत्व रहस्य है वो भी मीठा है, भगवान की सब वस्त्र भी ऐसे मधुर है और भगवान की झांकी भी मधुर, मूर्ति भी मधुर और भगवान के सब आयु भी मधुर, आभूषण भी सब मधुर है। इस प्रकार से एक खूब आपने ऐसा मनन करे करते करते मन थक जाए तो आप चंचलता मिट करके स्थिर हो जाए। अब वो मधुर उसको पान हर वक्त मानो क्षण भर के लिए वो छोड़ नहीं सके, मन एकदम तंगना हो जाए। तो ये भी एक उपाय, ये भी एक अभ्यास है। ऐसे अभ्यास से चित्त से शुद्ध होकर के स्थिर हो जाए। नारायण नारायण चंद्र की मार मोट मन से अभी 6 रात गई और पहला वाणी की चंचलता के लिए, वाणी की चंचलता तो मामूली सी बात है, बहुत से आदमी मन जाते तो वाणी की चंचलता तो मिट जाती है, मन की जो चंचलता है इसमें कि कुछ समय थोड़ा अधिक रहे। अच्छा अब सबके काम की चीज है मेरी बात। अब क्या भी समय कहें अपने साधन कहाँ, असली साधन कहाँ हुए, बात सच्ची असली साधन एक दिन में पार हो जाए। एक तो नाम को जप के साथ केवल भगवान के स्वरूप को ध्यान और एक नाम को जप करके गुप्त रूप से कहे मैं कह रहे नहीं। 2 बात हुई। तीसरी बात यह है कि वो एक तार होते रहे नित्य निरंतर में तार नहीं टूटेंगे, एक तार है। तीसरी बात है ना। और चौथी बात यह है कि अच्छा चिंता और एक जो है विश्वास पूर्वक करे कि मेरे कार्य की सफलता निश्चय होगी, और एक जो है सो भगवान को भजन करना करे जो प्रेम से करे, उत्साह से, जो एक प्रकार से खूब मुग्ध हो जाए उनके विषय में, जैसे दीन चल जा रहा है इस तरह से बड़े प्रेम से श्रद्धा से प्रेम से। तो ये 6 विशेष नाम के सही थे जो नाम के नाम को जब ये 6 बात से रहता है भगवान के नाम को जब 8 बार एक तार हो जाए तो बड़ा पास